हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 14। आइए देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x होल टू द पावर m dx। देखिए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला में नहीं है, इसका मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ सोचेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x dx। देखिए है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे log x को सब्स्टिट्यूट करेंगे t के माध्यम से। तो लेट log x को हम लोग मानते हैं क्या, t। दिस इंप्लाइज, इसको डेरिवेटिव जब करेंगे ये होगा 1/x dx इज इक्वल टू कितना होगा, dt। नाउ I इज इक्वल टू कितना हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx के जगह पे हम लोग पुट करेंगे dt। तो ये हुआ, देखिए dt होल डिवाइडेड बाय log x के जगह पे पुट करेंगे t। तो ये हुआ कितना, t टू द पावर m। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस m dt हो गया। ये देखिए एक कौन सा फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूला होगा t टू द पावर माइनस m प्लस 1 बाय माइनस m प्लस 1 प्लस सी। दैट इज इक्वल टू t हम किसको माने थे, log x। तो ये होगा, देखिए log x होल टू द पावर 1 माइनस m होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस m प्लस सी। ये होगा आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x बाय 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। आप लोग को मैं बोला था जब x स्क्वायर मतलब x की पावर 2 होता है तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो x dx आता है। इसका मतलब नीचे वाला टोटल टर्म, पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि आप बड़ा टर्म को जितना छोटा कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट के माध्यम से तो आपका नंबर उतना इजीली सॉल्व होगा। तो खाली 4x स्क्वायर को ना लेके हम क्यों ना 9 माइनस 4x स्क्वायर को लेंगे, क्योंकि 9 कांस्टेंट है, 9 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, पुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर इज इक्वल टू मैं t मान के चलता हूँ। दिस इंप्लाइज 9 का डेरिवेटिव 0 माइनस 4 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। मेरे को देखिए क्या चाहिए, x dx का वैल्यू। दिस इंप्लाइज x dx इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 1/8 dt। नाउ अभी देखिए मेरे को i का वैल्यू कितना हुआ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/8 को पहले से ही आप बाहर में रख दीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। x dx के जगह पे हम पुट किए dt, ऑलरेडी -1/8 बाहर जा चुका है, नीचे क्या t। दैट इज इक्वल टू -1/8, इसका वैल्यू कितना होता है log t प्लस c। दैट इज इक्वल टू -1/8 log t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये होगा आपका आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट 2x प्लस 3 को हम t मानेंगे। दिस इंप्लाइज जब डेरिवेटिव करेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। तो इधर कितना आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू कितना हुआ, dt/2। फिर एक बार आपको समझाता हूँ ये कहाँ से आया, देखिए फिर थोड़ा सा रिकल करवाता हूँ। 2 कांस्टेंट ये होता है, क्या लिख सकते हैं आपको, अगर आपको नहीं आता है रॉप में जाके इसको कीजिए, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ कितना 3 इज इक्वल टू कितना होगा, dt/dx। दिस इंप्लाइज
टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1 प्लस ये होगा 0, ये होगा डी टी बाई डी एक्स। आप खुद देखिए 2 प्लस 0 कितना 2 इज इक्वल टू कितना हुआ डी टी बाई डी एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे कितना है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा देखिए 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जिसको ये आता है आप इसको स्किप कीजिए। नाउ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dx के जगह पे dt बाई टू, तो 1/2 को बाहर रखा, यहाँ पे रखा dt, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt कितना होगा e टू द पावर t प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर t किसको माने हैं 2x प्लस 3 प्लस c। ये होगा आपका आंसर। हमेशा याद रखिएगा रेड पेन में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो आइदर आपका कॉन्सेप्ट होगा या आपको समझाने के लिए जो चीज़ लिखूंगा वो रेड पेन से ही लिखूंगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या आता है एक्स आता है कि नहीं, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अगर टी लेते हैं तो नंबर आराम से हो जाएगा। तो पुट किसको करेंगे टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दिस इम्प्लाइज 2x dx इज इक्वल टू डी टी। ये कैसे हुआ समझ में आ चुका होगा, पहले भी बहुत सारा नंबर ऐसे कर चुके हैं। दिस इम्प्लाइज मेरे को देखिए एक्स डी एक्स का वैल्यू चाहिए कि नहीं, ऊपर में एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा डी टी बाई टू। तो यहाँ पे जिस हिसाब से वैल्यू लिए हैं या निकला है उसको वहाँ पे पुट कीजिए। नाउ आई इज इक्वल टू कितना हुआ देखिए एक्स डी एक्स होता है डी टी बाई टू, मतलब यहाँ पे देखिए 1/2 बाहर रखा, ऊपर में रखा डी टी बाय ई टू द पावर टी, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डी टी। तो हम जानते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी डी टी क्या होता है माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, पता है हमको। तो यही फार्मूला हम लोग पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ ई टू द पावर माइनस यहाँ पे ले आया ई टू द पावर माइनस टी प्लस सी, दैट इज इक्वल टू -1/2 ई टू द पावर माइनस टी किसको माने थे एक्स स्क्वायर को प्लस सी। ये होगा हम लोग का आंसर।